हटा देंगे पद से। तब पलटी मार मार के ना मुख्यमंत्री पलटी मारना हालात के तहत राजनीति में सब जायज है। तो फिर भी मुसलमानों का वोट नीतीश जी को क्यों नहीं मिल रहा है? नहीं, इतना दंगा करवाए, कांग्रेस के शासनकाल में दंगा हुआ। डरा बीजेपी वाले लोग एक नाथ शिंदे जैसा काम नहीं करेंगे, वचन दें। जी बोल रहे हैं कि अब इधर उधर था, अब इस बार जो है पहले से कह रहे हैं कि इधर उधर नहीं जाएंगे, लेकिन फिर चुनाव के बाद जाएंगे तो देखिए इधर उधर नहीं जाता। में मुगल साम्राज्य के भाई को कत्ल करके गद्दी पर बैठा, शाहजहां को औरंगजेब जेल में डाल करके गद्दी पर बैठा थे। पूर्ण बहुमत से सरकार बन जाएगी तो हम उनके मुख्यमंत्री जी के हाथों से चादरा चढ़ाएंगे। और जो मेरे गांव पर जा करके ये चादरा चढ़ाए 30 दिसंबर 2009 को 40 सीट पर आ गए और क्या अरे मुख्यमंत्री रहे ना भैया, 43 सीट पर आ जाए, 25 सीट पर आ जाए, नेता है। अगले बार चिराग पासवान जी किसी के कहने पर सब सीट पर लड़ गए, क्या हुआ? सबका निशाना है जदयू को निखाना उखाड़ने का, सबका निशाना है। अगले वक्फ की जमीन पर 2 मॉल बनाए हुए हैं वो, और किराया देते हैं 200 रुपये महीना। चलो, और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज़। देखिए अभी जो मेरी मौजूदगी है बोधगया में है, और बोधगया में आप जो हमारे साथ दिख रहे हैं, सबसे पहला जो आपको दिखा बोर्ड में लिखा पढ़ के बता दूं, 2025 से 2030 फिर से नीतीश। ये बात मैं इसलिए दावे के साथ कर रहा हूं कि आज़ादी के बाद से बिहार न्याय के साथ विकास जो नीतीश जो किए हैं वो कोई भी मुख्यमंत्री नहीं किए हैं। निवेदक फारूकुद्दीन रईन, अध्यक्ष तालीमी बेदारी, विकास मंच बिहार। और ये तमाम जो है अखबारों की कटिंग है। नीतीश कुमार जी के साथ जो इनका जो फोटोग्राफ है वो सारे चीज़ है। कांग्रेस के शासन काल में मुसलमानों की हालात एससी दलितों से भी बदतर हो गई। ये बातें मैं नहीं कहता बल्कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहता है। तो ये सबसे पहले क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद फखरुद्दीन राइन। ये जो आप बोल रहे हैं कि जो कांग्रेस जो है के शासन काल में मुसलमानों के हालात जो है बहुत बदतर हो गए थे, क्या ऐसा क्या कैसे लग रहा है आपको? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये बताई कि मुसलमानों के हालात दलितों से बदतर हो गई। आज़ादी के बाद जो सर्वे नेहरू जी कराए तो हमारा नीचे से ऊपर तक 33% सत्ता में। कांग्रेस तो कहती है कि हम तो मुसलमानों को जो जबरदस्त सपोर्ट किए हैं, ग्रोथ दिए हैं, विकास करवाए हैं। ये तो जितना दंगा करवाए कांग्रेस के शासनकाल में दंगा हुआ, डरा करके धमका करके हमको साथ रखे, अब वोट लिए और विकास का काम 1-1.5% पर ला दिए। हमको 32% थे और 1.5-2% पर ला दिए कांग्रेस। वो कांग्रेस तो कह रही है ना कि जो है कि उसका जो है राज्यसभा भेज रहा है, लोकसभा से भेज रहा है, विधायक बना रहा है। एक भी बता दें कि एक कम समय में राज्यसभा भेजने वाले इनके जोड़ का पूरे भारत में कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ। काकसा परवीन को भेज दिए, डॉक्टर एजाज साहब को भेज दिए, अली अनवर साहब को भेज दिए, महेंद्र साहनी को भेज दिए, गुलाम रसूल भलियावी को भेज दिए। पूरे देश में कोई राज्य में बता दे कांग्रेस कितना राज्यसभा हम भेजे हैं इस कम समय में, इतना विकास किए हैं कोई मुख्यमंत्री देश का। अच्छा, ये बात बताइए कि इतना सब कुछ आप जो बोल रहे हैं, अगर उसको सब मान के चले तो फिर भी मुसलमानों का वोट नीतीश जी को क्यों नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है वो चूँकि कुछ लोग जो दूरअंदेश नहीं हैं, दूरदृष्टि नहीं है, अशिक्षित हैं, वो राजद के साथ जा रहे हैं, बरगला करके उनको लेते हैं। लेकिन विकास के नाम पर पसमानदा मुस्लिम समाज खास करके 100% इनको वोट देंगे नीतीश जी को। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। पंचायत चुनाव में आरक्षण दे दिया जिससे अति पिछड़ी समाज को, मुस्लिम समाज को फ़ायदा हुआ। आज मेयर है, जिला परिषद है, उप प्रमुख है, प्रमुख है, मुखिया है। उसके बाद खास करके अति पिछड़ी समाज के लोगों के लिए शिक्षा से जोड़ करके तालीमी मरकज़ का टीचर बहाल किए, 4000 से बहाल करके अब नीतीश जी कर दिए। अभी 22-24 हज़ार रुपये उसको मिल रहा है। शिक्षा से जोड़ दिए, उसके बच्चे स्कूल जाने लगे, शिक्षा की अहमियत को समझने लगे। नीतीश जी इतना काम बिहार में कोई मुख्यमंत्री हमारे समाज के लिए, और तो ऐसे सब समाज के लिए काम किए, न्याय के साथ सब विकास किए, लेकिन खास करके हमारे समाज को बहुत नहीं जी। लेकिन मुसलमान तो वोट जो है कहते हैं कि ओवैसी एक बार दहाड़ता है, आधा से ज़्यादा मुसलमान उधर चले जाते हैं। ओवैसी की बात सुनिए, अभी यूट्यूब पर हमने देख रहा था हैदराबाद में वक्फ की ज़मीन पर 2 मॉल बनाए हुए हैं वो, और किराया देते हैं 200 रुपये महीना। 2 मॉल बनाए हुए हैं, किराया देते हैं 200 रुपये महीना वक्फ बोर्ड को। एगो हॉस्पिटल बनाए हुए हैं और 600 रुपये महीना देते हैं। लाखों रुपये से ज़्यादा इनकम करते हैं वक्फ की ज़मीन से वो, और देते हैं किराया 200 रुपये महीना। हम यूट्यूब पर देख रहे थे।
हॉस्पिटल के 600 रुपये किराया देते हैं, 2 मॉल को 200 रुपये देते हैं। वैसे लोग वक्फ संपत्ति पर कब्जा जमाए हुए हैं, वही हवा बना करके हम लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। अभी तो बिहार में वो वैसी साहब जो है वो टिकट भी अनाउंस करना बांटना शुरू कर दिए हैं। कुछ भी कर सकते हैं, समझे न, कुछ भी कर सकते हैं। उनकी राजनीति अपने आप में अलग है। वो कहते कुछ है, कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना उनका है। फिर जन स्वराज का पटना में हुआ था ना सभा, कई लोग आए थे, हवा में उड़ गए जन स्वराज, प्रशांत किशोर जी। वो तो क्यों 2 नंबर का पैसा है, फाल खर्चा कर रहे हैं किसी को हराने के लिए, किसी को जिताने, उसमें कोई दम नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि जदयू जहाँ जहाँ से लड़ती है, जहाँ जहाँ जदयू है लड़ रही है, हाँ। वहाँ पे हमारी मजबूत दावेदारी रहेगी, मजबूत तरीके से लड़ेंगे। तो उनका तो निशाना जदयू को उखाड़ना है जी। सबका निशाना है, जदयू को उखाड़ने का सबका निशाना है। अगले बार चिराग पासवान जी किसी के कहने पर सब सीट पर लड़ गए, क्या हुआ? हमारे नेता का क्या हुआ? 43 सीट पर आ गए और क्या हुआ? मुख्यमंत्री रहे ना भैया, 43 सीट पर आ जाए, 25 सीट पर आ जाए, नेता हमारे मुख्यमंत्री न है। कितनों सीट पर है, किसी को है औकात कि इनको हटा देंगे पद से? तब पलटी मार मार के ना मुख्यमंत्री पलटी मारना हालात के तहत राजनीति में सब जायज है, युद्ध और प्रेम में सब जायज है। मतलब कि सत्ता में बने रहना। सत्ता में मुगल साम्राज्य का भाई को कत्ल करके गद्दी पर बैठा, शाहजहां को औरंगजेब जेल में डाल करके गद्दी पर बैठा। आपको पता होगा, आप तो मीडिया वाले हैं, सत्ता में कुछ भी हो सकता है। तो अब तो नीतीश जी बोल रहे हैं कि अब इधर उधर था, अब इस बार जो है पहले से कह रहे हैं कि इधर उधर नहीं जाएंगे, लेकिन फिर चुनाव के बाद जाएंगे। तो देखिए इधर उधर नहीं, हालात अगर बीजेपी वाले लोग एकनाथ शिंदे जैसा काम नहीं करेंगे, वचन दें कि यही रहेंगे चुनाव, इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और चुनाव के बाद मुख्यमंत्री यही बनेंगे। एकनाथ शिंदे जैसा काम बीजेपी वाले नहीं करें, कहीं नहीं जाएंगे। चलिए एक बार नाम फिर से बता। मोहम्मद फखरुद्दीन राइन। ये मोहम्मद फखरुद्दीन जो रईन है, बड़ा जो है ज़बरदस्त तरीके से और बड़े प्यार से सारी चीज़ों का जो है जवाब दिए और ज़बरदस्त तरीके से अपना जो है यहाँ पे जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और नीतीश कुमार के बहुत बड़े प्रेमी दिख रहे हैं आप, जिसको फैन बोलते हैं बड़े वाले। उनको मुख्यमंत्री बनने के लिए हम अपने गाँव के मजार पर मन्नत मांगे। अच्छा, कि मुख्यमंत्री इनको पूर्ण बहुमत से 2004 में नहीं बन पाए थे, पूर्ण बहुमत से सरकार बन जाएगी तो हम उनको मुख्यमंत्री जी के हाथों से चादरा चढ़ाएंगे। और जो मेरे गांव पर जा करके ये चादरा चढ़ाएं 30 दिसंबर 2009 को, जिसका ये 30 दिसंबर जो आपके गांव में हाँ मेरे गांव में गए थे, हम मन्नत मांगे थे कि पूर्ण बहुमत से सरकार। कहाँ गाँव हुआ आपका? मेरा गाँव जम्मू जिला में अलीगंज प्रखंड में दरखा एक गाँव है, वहाँ गए थे जी। देख रहे हैं साक्षात पेपर कटिंग है। चलिए, तो ये ज़बरदस्त और ये अनोखा स्टोरी जो है मैं आपको दिखाया हूँ। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।